उत्तरी ये आशांग जो भी आप पढ़ लेना। मैं छोटी रह गई, मेरे को पढ़ना नहीं आता। और यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ। अब चोटियों के चक्कर में आधे बच्चों को तो रोटियाँ याद आ रही होंगी। ऐसे तो सोचना मत, चोटियाँ याद रखा करो। अब ऐसे मत कहना चोटी जैसे तो बांदर की पूंछ भी होती है, ऐसे नहीं करना होता। पढ़ाई में केवल पढ़ाई चलती है। एक गोरी पहाड़ी, अब ऐसे मत कहना पहाड़ी भी कब से गोरी होने लग गई। पहाड़ी का नाम ही गोरी है। और खांसी पहाड़ी में ये मत समझना कि कभी कभी मौसम बदलता है तब सबके खांसी हो जाती है, सब ऐसे करते हो, वो वाली खांसी नहीं है ये। इस पर्वत का नाम ही खांसी है। 60 डिग्री बोलते हो, तब बोला मैंने, गलती नहीं होती मेरे से, छोटी भले ही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी यादव है और आज हम एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बात करेंगे। और तो और वो बुक पूरे इंडिया की सबसे अच्छी बुक है। उसमें बहुत सारी नदियाँ, पहाड़ और हर एक चीज को डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे तरीके से, कलर्ड तरीके से बनाया गया है, जिससे उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मुझे तो वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उस बुक को खरीदने के बाद आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हो। चलो अब उस बुक के बारे में कुछ और भी देखते हैं, उसके डायग्राम्स वगैरह। यहाँ पे देखो, बुक का फ्रंट पेज ही कितना अच्छा है। पहाड़, नदियाँ और ये पेड़ पौधे, धरती, इसको देख के ही पता चलता है कि ये बुक भारत का भूगोल है। अब थोड़ा डायग्राम्स की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला डायग्राम आता है, जिसमें हमें बहुत कुछ बताया गया है। जैसे जयपुर है, वो 26 डिग्री 55 मिनट है। उत्तरी ये आशांग जो भी आप पढ़ लेना। मैं छोटी रह गई, मेरे को पढ़ना नहीं आता। यहाँ पे एक और मैप है, तो यहाँ पे देख लो, ये तियान शान पहाड़ी है और ये यहाँ पे जा रही है। ये कुनलुन शान की पहाड़ी है, ये इंडिया के पास रहते हैं। ये हिंदू कुश है और ये मकरान आदि बहुत सारी ये चीजें हैं। जैसे यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, तिब्बत का पठार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा हिमालय हो गया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिव हिमालय। अब लघु को आधे बच्चे रघु बोलते हैं, तो रघु नहीं बोलना, लघु ले आएगा इसमें। अब यहाँ पे हमें एक और चीज मिलती है, जहाँ पे हिमालय पर्वतमाला की दबाव बल दिखाया गया है, भारतीय प्लेट दिखाई गई है और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो आप देख सकते हो क्योंकि ये बुक खरीदनी है। यहाँ पे फिर से हिमालय, यहाँ पे महान हिमालय की ये सारी महान हिमालय में जितने भी पर्वत हैं उन सभी के नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ। अब चोटियों के चक्कर में आधे बच्चों को तो रोटियाँ याद आ रही होंगी। ऐसे तो सोचना मत, चोटियाँ याद रखा करो। अब ऐसे मत कहना चोटी जैसे तो बांदर की पूंछ भी होती है, ऐसे नहीं करना होता। पढ़ाई में केवल पढ़ाई चलती है। यहाँ पे हिमालय, ये महाभारत, लघु हिमालय का चित्र है ये। यहाँ पे नागा टिब्बा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, शिवालिक हिमालय और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे गंगा का मैदान है, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आते हैं। अब यहाँ पे ये ऊपरी गंगा का मैदान आ गया। अभी ये देख लो आप, पूरे तरीके से जैसे असली होता है वैसे बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और यहाँ पे वो इसमें समझाया गया है
अच्छे से पूरे तरीके से यहाँ पे एरोस के द्वारा आप देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे है, सब कुछ है। यहाँ पे एक और ये आता है जिसमें इनकी ऊंचाई लंबाई ये सब है पहाड़ों की। यहाँ पे एक और मैप आप देख सकते हो, पेड़ पौधे घास, छोटा नागपुर पठार, देखो कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए है, जैसे असली लाके रख दिया। अब असली तो लाके नहीं रख सकते, पर फोटो जैसा तो रख सकते हैं ना। ये रांची शहर है, ये रांची है, ये पठार, ये हजारीबाग पठार। अब हजारी किसका नाम नहीं है, या फिर तुम 1000 रुपए की बात करने लग जाओ। ध्यान से पढ़ना, हजारीबाग है। अब ये भी मत कहना हजारी के फूलों का बाग है, एक जगह का नाम है वो। यहाँ पे पर्वत, ये पर्वत कितनी किलोमीटर है लंबाई, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब मैं ज्यादा देर नहीं ले सकती, मेरा डोरेमोन निकल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। यहाँ पे सोन नदी और भी बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पे एक और पठार, और भी आप यहाँ पे भी एक देख सकते हो डायग्राम। यहाँ पे फिर से पर्वतों की बात हो गई। यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के पास है ये सारे पर्वत, ये महाराष्ट्र के, ये छत्तीसगढ़ की तरफ है थोड़ा, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत। इस पर्वत का नाम राजपीपला है, इसका महादेव, इसका मैकाल। ध्यान से याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो तुम। यहाँ पे कावेरी नदी और भी 2 नदियां हैं। यहाँ पे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे भी पहाड़ियों के बारे में बताया गया है। एक गोरी पहाड़ी, अब ऐसे मत कहना पहाड़ी भी कब से गोरी होने लग गई, पहाड़ी का नाम ही गोरी है। और खासी पहाड़ी में ये मत समझना कि कभी कभी मौसम बदलता है तब सबके खांसी हो जाती है, सब ऐसे करते हो, वो वाली खांसी नहीं है ये इस पर्वत का नाम ही खांसी है। इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, जैसे गोरी गोरी पहाड़ी, इधर है, गोरी गोरी पहाड़ी थी, बीच में पहाड़ी थी, उसके खांसी हो गई, ऐसे याद कर लेना, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। फिर यहाँ पे फिर से वहां से लेके यहाँ तक पर्वत, तो बीच में ये आ गया बढ़िया सा पहाड़, इधर भी पर्वत, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। यहाँ पे देखो पर्वत, उनके नाम, कितनी मीटर लंबाई चौड़ाई, ये सब भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे गिरी पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे फिर से इंडिया का डायग्राम आता है, जहाँ पे कोंकण के मैदान, कन्नड़ के मैदान, मालाबार के मैदान, कोरोमंडल के मैदान और भी बहुत सारे मैदान हैं, जिन्हें पढ़ के आप एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हो। यहाँ पे सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और भी बहुत सारी चीजें हैं। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया, सुमित्रा द्वीप और भी देखो कितनी सारी चीजें हैं। ये 60 डिग्री है, वो 6 डिग्री है, आप 60 डिग्री बोलते हो, तब बोला मैंने, गलती नहीं होती मेरे से, छोटी मैं नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, ये मंदिर में, ये मंदिर के पास से होकर निकलती है, ये इधर से जो सारी नदियाँ देख रहे हो। अब ये नदियाँ मंदिर के अंदर नहीं जाती, बिल्कुल पास से निकलती है एकदम, जैसे यहाँ पे वो, यहाँ पे नदी ऐसे निकलती है। कहीं तुम ऐसे सोचो कि नदी तो पूरे मंदिर को ही बाहर ले जाएगी। यहाँ पे बर्फ के टुकड़े नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनके ऊपर बर्फ जम जाती है ठंड के कारण।
अब तुम भी सर्दियों में कपड़े पहन लिया करो। नहीं स्वेटर नहीं पहनूंगा, नहीं वो नहीं पहनूंगी, ऐसे नाटक नहीं चलते, नीम की तरह जम जाओगे। सर्दी बहुत तेज पड़ रही है आजकल। यहाँ पे नदियाँ कहाँ से कहाँ तक आती है, बांध लगा हुआ है। अब बांध का मतलब ये मत समझना रस्सी से बांध दिए, बांध ऐसे बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चों के तो समझ में नहीं आता, ये आइसक्रीम वाली आइस मत समझना, ये पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। और ऊपर चलते हैं तो हमें फिर से नदियाँ दिखती हैं, जहाँ पे नदियाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे बांध बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं। यहाँ पर भी वो सेम चीज समझाई गई है अच्छे से। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो ये वाली आती है। अब ये देखो, ये नदी ऐसे इधर से पहाड़ के बीच से बहकर आती है, फिर दो भागों में बट जाती है, फिर आगे फिर से एक हो जाती है, फिर से दो भागों में बटती है, और फिर सीधी कावेरी डेल्टा में जाके गिरती है। और फिर अगर हम थोड़ा और ऊपर चले तो अरब सागर शाखा का मानसून, अरब सागर शाखा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। अब ये आप पढ़ लेना। मेरा डोरेमोन निकल रहा है, कितनी देर से बता रही हूँ, ये भी देख लेना, ध्यान से देख लो, और ज्यादा ध्यान से बुक खरीदने के बाद देख लेना। यहाँ पे फिर से हिमालय आ गया, और भी बहुत अच्छे अच्छे मैप बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ABCD नहीं लिखी हुई, सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ऐसे कर लो, ABCD LKG के बच्चे नहीं करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे फिर से एक और मैप है अच्छा, और फिर यहाँ पे एक और नदी के बारे में बताया गया है, जो नदी प्रयागराज से होकर, पटना से होकर, फरक्का से होकर हल्दिया में गिरती है। और यहाँ पे एक और नदी है जो कोटपुरम से होकर, कोची से होकर फिर ऐसे आती है और कोल्लम पर गिरती है। अब ये मत सोचना ये छोटे छोटे धागे रखे हैं ऐसे ही, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो यहाँ पे आके इनका संगम होता है। और अगर हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक कुएं को देखकर मुझे पता है आप यही सोचोगे, ये कुआं तो बहुत बड़ा है, ये तो पता नहीं कितना ही ऊंडार बडार ऐसे है, जो इसमें से तो इतनी सारी नदियां निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, इन नदियों के कारण ही ये कुआं भरा हुआ है। अब आगे लेखक परिचय है, और वो तो आपको रोज पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं क्या बताऊं। ठीक है, थैंक यू। अब मेरा डोरेमोन निकल रहा है, मैं तो जा रही हूँ।